जिन चीज़ों के लिए हमको लोगों ने चुन करके भेजा है, अगर वही नहीं कर पाएंगे तो विधायक बन के किसी पद को लेने का कोई औचित्य नहीं है। तो उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया। राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें हमने हमारे ही प्रदेश से संबंधित हर्ष महाजन जी को मतदान दिया। मतदान दिखा करके हुआ, किसी से चोरी छुपे नहीं दिया। हमें पता था कि परिस्थितियां क्या बनेंगी। आज स्वेच्छा से सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जो भी दायित्व दिया जाएगा उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। कांग्रेस जिस तरह से आप लोगों को निष्कासित कर दिया, आप लोग कोर्ट भी गए और कांग्रेस आप लोगों की सुन नहीं रही थी, इसलिए आप लोगों ने छोड़ा। बिल्कुल, देखिए पिछला 1.5 साल हो गया है। उस 1.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे। जब यहाँ कुछ किसी को कहा जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती, और जब जहाँ व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे उसकी सुनवाई ना हो, ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने पार्टी छोड़ के आई, जिस तरह से वोटिंग हुई, उसको लेकर क्या करें? आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है और हम भी इस अपने हिमाचल के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में हमारा जो प्रदेश है वो डेवलपमेंट के मामले में आगे बढ़े मोदी जी के नेतृत्व में, उस करके हमने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और किसी पद के लिए हमने ज्वाइन नहीं किया, हम कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। हिमाचल में जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आप लोगों को सुन नहीं रही थी, जो वादा करके आए थे वो निभा नहीं पा रहे थे, इसलिए आप लोगों को छोड़ा। इसमें तो कहने की बात ही नहीं रही कोई भी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उनकी आपके सामने जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ कार्यकर्ताओं को अनदेखी की जाती है, यहाँ जो चुने हुए प्रतिनिधि उनकी अनदेखी की जाती है। ये तो बताने वाली बात ही नहीं रही कोई भी। क्या हिमाचल की सरकार गिर जाएगा, ऐसा लगता है आपको आने वाले दिनों में? ये तो आने वाला वक्त तय। हिमाचल की सरकार तो जाएगी, ये तय जाएगी। अब ये कितना टाइम लेती है ये पता कोई नहीं, क्योंकि वहाँ आपने देखा। तो मैं सारी बातों की एक बात कर रहा हूँ कि पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि हिमाचल भी आगे बढ़े, उसमें भी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, हमारे लोगों को रोज़गार मिले। और हिमाचल सरकार के बारे में मैंने पहले भी कहा, ये तो मित्रों की सरकार थी और बहुत जल्दी जाएगी, ये तय है, ये जाएगी। हमने हिमाचलियत के लिए और अपने जितना भी हमें बजट आना है केंद्र से और हमारे अलग अलग विभागों से आना है, हिमाचल में 90% बजट हमारा केंद्र से आता है, इसलिए हमने वोटिंग करा। और लाहौल स्पीति के लिए खास तौर से हमने वोट करा कि वहाँ अनदेखी ना हो। और हर्ष महाजन जी ने हमें ये विश्वास दिलाया था कि हम जितना भी बजट है वो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, इसलिए हमने वोट करा था। मगर दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात ये है कि हमें अध्यक्ष ने बिना किसी कारण नोटिस दिए एकदम निष्कासित किया, जबकि हजारों लाखों लोगों के अरमान जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें चुना था 5 साल के लिए, हमें निष्कासित किया गया और उस पर आरोप ये लगाया उन्होंने, गलत आरोप, कि हमने दल बदला है, जबकि ना हमने कहीं सदस्यता ग्रहण की थी, ना ही हमने कहीं पे किसी मंच पे किसी बड़े नेता ने हमें शामिल किया था, ना ही हमने खुद अनाउंस किया था। और दूसरा आरोप ये लगाया कि हम दोनों दिन वहाँ पर नहीं थे विधानसभा में, जबकि हम दोनों दिन हमारे हस्ताक्षर है और हमारे वहाँ पे हाजिरी लगी हुई है। और तीसरी बात ये है कि जब हम दिल्ली आए सर्वोच्च न्यायालय में, हमारी जनता और हमारे लिए एक निष्पक्ष एक सर्वोच्च न्यायालय एक फैसला दे कि हमें गलत तरीके से करा गया है निष्कासित, तो हर्ष महाजन जी ने बेशक हमें मदद किया था उसमें वकील करने का, मगर उस तरफ से सिंघवी जी जिन्होंने कि वाटर सेस हिमाचल प्रदेश के सरकार के खिलाफ केस लड़ा था और हमारे धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ केस लड़ा था उन्होंने, राम मंदिर जी का, वो वहाँ पर 21 वकील लेकर, साथ में उन्होंने हमारा कपिल सिब्बल जी थे, मुकुल रस्तोगी जी थे व अन्य। तो अभी क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमारा कॉग्निजेंस लिया गया, हमारा केस वहाँ दर्ज हुआ, तो इससे हमें पूरी उम्मीद थी। मगर समय बीतता जा रहा है और अभी हमने ये निर्णय लिया हम सब ने मिलकर कि हम सामूहिक सभी विधायक अपना दिल पर हाथ रखते हुए अपना जो हमारी उपलब्धि हुई थी, हम विधायक बने थे, 4 वर्ष और थे हमारे, उसकी आहुति देते हुए हम एक इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों और देश की तरक्की व प्रदेश की तरक्की और अपने इलाके की तरक्की के लिए कार्य करें। देखिए, मैंने अभी भी कहा है, मैंने पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, प्रदेश की जनता के साथ कुछ वायदे हुए, कुछ गारंटियां दी गई,
ना तो गारंटियाँ पूरी हो रही हैं। लोग हमें पूछते हैं कि आपकी पार्टी ने ऐसे ऐसे वायदे किए हैं, वो वायदों का क्या हो रहा है। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिन्होंने पेपर दे रखे हैं उनकी भी नौकरियां होल्ड कर ली हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तनाशा बन गए थे और हमेशा जलील करते थे। विधायकों के चुने विधायकों की सुनाई नहीं होती थी। वहाँ सरकार जो चल रही है विधायकों के माध्यम से नहीं चल रही है। वहाँ पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं उनके मित्रों की सरकार बन के रह गई है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो वेंटिलेटर पे है और आज पूरे देश में कांग्रेस में जो है पूरी तरह पॉलिटिकल डिजास्टर हो चुका है। और 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें पूरी तरह जो है देश में सफाया होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में परचम बना रहेगा। देखिए, जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। ना तो वहाँ कोई हाईकमांड का कोई प्रभाव है, ना ही वहाँ आम कार्यकर्ताओं की कोई पूछ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी आज से 20 साल पहले थी वो तमाम रूप से आज जर्जर हालात में हो चुकी है पूरे देश के अंदर। ना तो वहाँ समन्वय की कोई ऐसी दिखाई देती है कड़ी कि जिससे लोगों को जोड़ा जा सके। जो सीनियर हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं उनके साथ कभी भी हाईकमांड ने कोई चर्चा करने का प्रयास नहीं किया और एक राज्यसभा में एक ऐसे व्यक्ति को थोप दिया गया जो व्यक्ति हिमाचल के हितों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ता हो। और यही कारण था कि उनके प्रति जो है जनता के बीच में बहुत रोष था और उस रोष को हमने मद्देनजर रखते जो है हिमाचल प्रदेश के ही व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने में उचित कदम उठाए। और जिस तरह से अगर आप बीजेपी चुनाव लड़ाती है तो आप लोग चुनाव भी लड़ेंगे? बिल्कुल 100% लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी आप लोगों की सुन नहीं रही थी, इसलिए आप लोगों ने जो वादे किए थे। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी का बहुत लैक रहा। उन्होंने पिछले 1.25 साल में कभी भी विधायकों के साथ जो एक संगठनिक की जो गतिविधियां होती हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की कभी। चाहे वो लोकसभा के चुनाव थे जो 6 महीने पहले जिसकी तैयारियां हो जानी चाहिए थी, उसके बारे में कभी भी ना तो हाईकमांड गंभीर दिखा और ना ही प्रदेश की सरकार और ना ही प्रदेश का संगठन।